अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई अपडेट, बहुत ज़रूरी अपडेट वक्फ बिल के हवाले से मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि नई आई है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था 19 और 20 सितंबर में जेपीसी की एक अहम मीटिंग होगी और उसके अंदर बिल के मुताबिक फैसला होगा कि बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर इसमें क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव नहीं होगा। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जनाब अबू आसिम की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जो कि मीटिंग के आसपास की है। और इंशाल्लाह हम सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे कि वो नई अपडेट कौन सी अपडेट है। तो चलिए सबसे पहले अबू आसिम की वीडियो देखते हैं। मुबारकबाद देना चाहता हूं कि घमंड टूट गया। 10 साल में पहला बिल वापस गया है। मिलिट्री, दूसरा रेलवे, उसके बाद वक्फ। इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद, 8 से 9 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद, हम किसी बेवा को वजीफा भी उससे नहीं दे पा रहे। अब बेहतर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी इसमें डाका डालने की कोशिश कर रही है। बेहतर मैनेजमेंट और मुसलमानों के लिए, और बीजेपी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। बीजेपी का दखल आना मतलब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ शुदा बात होने ये पक्की बात है। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है ना, इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बहुत ज्यादा है, कि वक्फ की प्रॉपर्टी मजहबी प्रॉपर्टी है। मजहबी प्रॉपर्टी है जो 200-300 सालों से एक बड़ा लैंड बैंक है। ये 9 लाख एकड़ जमीन कोई चोरी और डाका डाल के नहीं दी गई है। ये 9 लाख जमीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जो साहिब हैसियत थे। जमीन दरगाह, मस्जिद, यतीम खाना, मुसाफिर खाने के नाम पर दी गई हैं। इस बिल में यह खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। 36 कलेक्टर का पावर जिस बोर्ड का है, उसको एक कलेक्टर को दे दिया गया। अंबानी के घर की जमीन, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। जी, इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई, करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है यह यतीम खाना, जो 1910 में बना था। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीज ही बनाओ इसको। वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आए और कहें कि भाई ये ज़मीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो। उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती। वक्फ का कानून यह है कि ज़मीन हमेशा वक्फ ही रहेगी। कल किसी मस्जिद, दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी का घर कह देंगे ना, तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए, एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को ये फैसला करना होगा तो ये उसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। कलेक्टर राज में लंगड़ा लूला वक्फ बोर्ड बनने वाला है। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि घमंड टूट गया। 10 साल में पहला बिल वापस गया है। पहला बिल 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात थोड़ा सा सोचो, अगर 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता। बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये वो लोग हैं। कब तक बेराव रवा रहेंगे? कब तक मुसलमान तुम अपने फैसले खुद करते रहोगे? मज़हब में 5 बार अज़ान की जाती है। आओ बगल में खड़े हो जाओ, आओ जगह मत छोड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। सबसे ज्यादा मुसलमान में इंतशार। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, मुंतशिद हो तो मरो शोर मचाते हो। मौलाना अरशद बंदी। तो देखा आप लोगों ने कि अबू आसिम ने कितनी शानदार बात कही है। तो चलिए बात करते हैं उस नई अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आपको मैं वीडियो से पहले बता रहा था। अपडेट ये है कि जब जेपीसी की मीटिंग हुई, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जब मीटिंग हुई, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग भी शामिल थे और उन लोगों ने 200 पन्नों की फाइल जेपीसी के सुपुर्द की और खुशी का इजहार किया।
और जब वहाँ पर जो फैसला हुआ, फैसला ये है, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो बात रखी गई है वो ये है कि मुसलमानों ने तकरीबन 5 करोड़ ईमेल वहाँ भेजे, ठीक है। और भेजने के बाद उस पर फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि 5 राज्यों में जाकर वहाँ के जो लीडर हैं, यानी राज्यों में लीडर हैं, शहर शहर, गांव गांव, जो वहाँ के लीडर हैं, उलमाए किराम हैं, और जो वहाँ के जो मेंबरान हैं, उनसे मिलकर उस वक्फ बिल के बारे में उनके बात रखी जाएगी। यानी जेपीसी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के लीडरों से बात करेंगे कि इस बिल के बारे में ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। तो बहरहाल अभी कोई फैसला नहीं आया है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई फैसला आता है, कोई खबर मिलती है, इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपडेट का इंतज़ार करते रहें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।